हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ईवीएस टीचर। ईवीएस 2 के चैप्टर 6 में आपने पढ़ा था हाउसेस वी लिव इन का चैप्टर, जिसमें हमने पढ़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स के बारे में, हाउ टू क्लीन आवर हाउस एंड हमारे लिए हाउस की इम्पोर्टेंस क्यों होती है और क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस 2 का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है हेल्दी हैबिट्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमें कौन कौन सी हेल्दी हैबिट्स को अपनाना चाहिए एंड ये हेल्दी हैबिट्स हम अपनी लाइफ में कैसे अपना सकते हैं। तो चलिए अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा चैप्टर कौन सा है? हेल्दी हैबिट्स। चैप्टर की फर्स्ट हेडिंग पे जाने से पहले हम हमेशा क्या सॉल्व करते हैं? अपना ट्यून अप सेक्शन। तो सबसे पहले हम अपना ट्यून अप सेक्शन सॉल्व करेंगे। मेक अ स्माइली if you agree and a non-smiley if you disagree। यहाँ पे आपको एक स्माइली दी गई है एंड एक रोने वाली शक्ल दी गई है। अब आपको ये जो नीचे सेंटेंसेस हैं इनको पढ़ना है एंड बताना है कि अगर आप एग्री करते हैं तो आप यहाँ पे स्माइली ड्रॉ करेंगे और अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आप यहाँ पे ये रोने वाली जो शक्ल है उसको ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट देखते हैं। Some people throw garbage ऑन रोड्स। कुछ लोग सड़क पे कूड़ा फेंकते हैं। आप इससे एग्री करते हैं ना? तो यहाँ पे हम क्या ड्रॉ कर देंगे? एक स्माइली। हम ऐसे एक स्माइली को यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। दिस गार्बेज इज गुड फॉर हेल्थ। और ये जो कूड़ा होता है, ये जो गार्बेज होता है, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। नो, इस बात से तो हम डिसएग्री करते हैं क्योंकि गार्बेज तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो यहाँ पे हम एक अपोजिट स्माइली ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट, ओपन गार्बेज अट्रैक्ट्स जर्म्स। खुले में जब कूड़ा पड़ा रहता है तो वो जर्म्स को अट्रैक्ट करता है, उससे जर्म्स आते हैं जो हमारी बॉडी में घुस के हमें बीमार कर देते हैं। यस, इस बात से तो हम पूरा एग्री करते हैं। तो यहाँ पे हम स्माइली ड्रॉ कर देंगे। फोर्थ, These germs cause various diseases। इन जर्म से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। यस, ये भी ट्रू है। फिफ्थ, sometimes when the sweeper does not come to pick up the garbage, it gets collected at various places। कभी कभी जब स्वीपर नहीं आता गार्बेज को उठाने के लिए, गार्बेज को पिक करने के लिए, तो बहुत सारी जगह पे कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। यस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हम इस बात से भी एग्री करते हैं। चलिए, ट्यून अप सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अ हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन अ हेल्दी बॉडी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेन फिट एंड डिजीज फ्री। दिस कैन बी अटेन्ड by following a healthy routine, eating a balanced diet, exercising and observing cleanliness. Let us read about some healthy habits. एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड रह सकता है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी ही हेल्दी नहीं होगी तो हम अपने हेल्दी माइंड का क्या करेंगे? उसको तो हम वैसे भी यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम अपनी बॉडी को यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर वो अनहेल्दी होगी तो। इसलिए फिट रहना और बीमारियों से मुक्त रहना ये बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे करने से हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी और अगर हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी तो हमारा माइंड भी हेल्दी रहेगा। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें एक हेल्दी रूटीन फॉलो करना होता है। और हेल्दी रूटीन को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं? हमें बैलेंस डाइट वाला फूड लेना चाहिए। मतलब ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ हो। और डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए और साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। चलिए कुछ ऐसी ही हेल्दी हैबिट्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज हेल्दी फूड। विच ऑफ दीज टू चिल्ड्रन इन योर ओपिनियन इज ईटिंग हेल्दी फूड? व्हाई? अब नीचे आपको दो पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं अपनी बुक में, अपनी स्क्रीन पे। यहाँ पे दो बच्चे डिफरेंट टाइप का फूड खा रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि आपके विचार से
इनमें से कौन सा बच्चा हेल्दी फूड खा रहा है और आपको ऐसा क्यों लगता है। इस बच्चे के बारे में पढ़ते हैं। यमी बर्गर विथ चिप्स, आई विल हैव अ कोल्ड ड्रिंक विद इट। ये बच्चा कह रहा है कि वाओ, ये तो मेरा बर्गर बहुत यमी है और साथ में चिप्स भी हैं और इसको तो मैं कोल्ड ड्रिंक के साथ खाऊंगा। और ये वाले बच्ची क्या बोल रही है, आई लव टू ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड होम कुक्ड फूड, कि मुझे तो फ्रेश फूड खाना पसंद है और घर पे बना खाना पसंद है। तो अब इन दोनों बच्चों के बारे में पढ़ के आपको ये बताना है कि इन दोनों बच्चे में से कौन एक हेल्दी फूड खा रहा है और क्यों। We should take a healthy diet. The food that contains different nutrients which are needed by the body in different quantities is called a balanced diet. हम सबको healthy diet लेनी चाहिए। और healthy diet क्या होती है? Healthy diet वो होती है जो balanced diet होती है। और balanced diet में क्या क्या होता है? Balanced diet में होता है सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को ज़रूरी होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। मतलब अलग अलग क्वांटिटी में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जब हम अपने फूड में खाते हैं तो हम उस डाइट को बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। फूड आइटम्स लाइक बर्गर, पिज्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स, नूडल्स एंड चिप्स शुड बी ईटन in very less quantity. It would be better if you can avoid eating them as they are junk food. अब हमें बैलेंस डाइट के साथ साथ बहुत सारा पानी भी पीना चाहिए, क्योंकि पानी क्या करता है, पानी हमारी बॉडी को फ्रेश करता है, उसे क्लीन करता है। और बर्गर, पिज्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, नूडल्स और चिप्स, ये सभी जो फूड आइटम्स हैं ये हमें बहुत कम क्वांटिटी में खाने चाहिए और फ्रीक्वेंटली नहीं खाने चाहिए। और अगर आप इनको पूरी तरह से अवॉइड कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये जंक फूड होते हैं। वी मस्ट ईट एट प्रॉपर टाइम। ओवर ईटिंग मस्ट बी अवॉइडेड एंड फूड मस्ट बी च्यूड प्रॉपरली। अब हमें हमारा खाना हमेशा प्रॉपर टाइम पे खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ओवर ईटिंग करेंगे, हम बार बार खाना खाएंगे तो हमें क्या होगा, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, हम मोटे हो जाएंगे। इसलिए ओवर ईटिंग को हमें अवॉइड करना चाहिए और खाना हमेशा अच्छे से चबा कर खाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सरसाइजिंग। साइकिलिंग, स्विमिंग, स्केटिंग, जॉगिंग एंड अदर आउटडोर एक्टिविटीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज। अब हेल्दी हैबिट में सबसे पहले हमने पढ़ा हेल्दी फूड, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। उसके बाद हेल्दी हैबिट में हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, एक्सरसाइज करनी चाहिए। और एक्सरसाइज की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, एक्सरसाइज में आता है साइकिलिंग, अगर आप साइकिल चलाते हैं मतलब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। स्विमिंग भी एक टाइप की एक्सरसाइज है, स्केटिंग भी एक्सरसाइज होती है, जॉगिंग भी एक्सरसाइज होती है, या आप घर से बाहर जाके कोई भी आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। योगा ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग अस फिट, बट इट मस्ट बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट एक्सपर्ट। एक्सरसाइज कीप्स अस एक्टिव एंड हेल्दी। योगा भी हमारी बॉडी को फिट रखता है और योगा भी एक टाइप की एक्सरसाइज ही है, लेकिन इसको हमेशा अपने घर के बड़ों की निगरानी में ही करना चाहिए। और आपको योगा में कौन सा पोस्चर करना है ये भी आपको घर के बड़ों से ही पूछना चाहिए। और एक्सरसाइज से क्या होता है, एक्सरसाइज से हमारी बॉडी एक्टिव रहती है और हेल्दी रहती है। नेक्स्ट मिलते हैं अपने दोनों फ्रेंड्स, किनसे, मिक्की एंड मिनी से। देखते हैं वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं। गेट अप स्लीपी हेड, इट इज ऑलरेडी डे, द सन इज अप, यू आर स्टिल इन बेड। अब मिनी कह रही है मिक्की से कि उठ जाओ, स्लीपी हेड मतलब जो हमेशा सोता रहता है। गेट अप स्लीपी हेड, दिन निकल आया है और सूरज भी चढ़ गया है और तुम अब तक बेड में ही हो और सो रहे हो। अब मिक्की क्या कहता है, आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, इट इज हॉलीडे टूडे। वो कहता है कि मैं अभी कुछ देर और सोना चाहता हूँ क्योंकि आज छुट्टी है। नो मोर स्लीपिंग, वी मस्ट गो टू द पार्क फॉर अवर मॉर्निंग वॉक।
मिनी कहती है कि अब कोई नहीं सोगे तुम और देर, अब तुम उठ जाओ क्योंकि हमें पार्क में जाके क्या करनी है, अपनी मॉर्निंग वॉक करनी है। Why go for a morning walk? We walk so much in the day. तो मिक्की कहता है कि हमें मॉर्निंग वॉक करने की नीड ही क्या है जब हम पूरा दिन इतना चल लेते हैं। तो मॉर्निंग वॉक पे हम क्यों जाएं? We get fresh, clean air from the plants in the park. We meet our friends there. Morning walk is an exercise to keep us healthy. तो मिनी उसको समझाती है कि जब हम मॉर्निंग में पार्क में जाते हैं तो हमें वहाँ जो प्लांट्स होते हैं उनसे फ्रेश एयर मिलती है और क्लीन एयर मिलती है, इसलिए मॉर्निंग वॉक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और वहाँ हम अपने फ्रेंड्स से भी मिलते हैं, इसलिए मॉर्निंग वॉक को हम खुद की बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एज एन एक्सरसाइज यूज़ कर सकते हैं। ओके फाइन, गिव मी सम टाइम, आई विल ब्रश माई टीथ एंड गेट रेडी। तो मिक्की कहता है कि ठीक है, मुझे कुछ टाइम दो, मैं रेडी होके आता हूँ और साथ ही मैं ब्रश भी करके आता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लीनलीनेस, साफ सफाई। वी मस्ट सी टू इट दैट अवर एंटायर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो मस्ट बी केप्ट क्लीन। टेकिंग केयर ऑफ वंस ओन क्लीनलीनेस इज नोन एज पर्सनल हाइजीन। अब हमें ये देखना चाहिए कि हमारी पूरी बॉडी, हमारे सर से लेके पैर तक को हम अच्छे से साफ करें। और हमें जब हम अपनी बॉडी को अच्छे से साफ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल हाइजीन। मतलब हमारी जो पर्सनल साफ सफाई होती है उसको हम बोलते हैं पर्सनल हाइजीन। और पर्सनल हाइजीन में हमें क्या करना होता है, हमें अपनी बॉडी को अच्छे से क्लीन करना होता है। रिमेंबर, अर्ली टू बेड and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि early to bed मतलब टाइम से बेड पे सोने के लिए जाना और टाइम से उठना, इससे हमारी जो बॉडी होती है वो हेल्दी बनती है और हम वेल्दी और वाइज बनते हैं। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट। हमें हमारे दांतों को 2 बार ब्रश करना चाहिए। कब? एक बार सुबह जब हम सो के उठते हैं और एक बार रात को सोने से पहले। हैव बाथ रेगुलरली, वियर क्लीन एंड आयरन क्लोथ्स। हमें डेली नहाना चाहिए और नहाने के बाद हमें क्लीन और आयरन क्लोथ्स मतलब प्रेस किए हुए कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि अगर हम बिना प्रेस के कपड़े पहनते हैं तो उससे हमारी जो पर्सनैलिटी है वो अजीब सी लगती है, वो अट्रैक्टिव नहीं लगती। इसलिए क्लीन एंड आयरन क्लोथ्स मेक अवर पर्सनैलिटी लुक गुड। कीप योर नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन। अपने नेल्स को हमें हमेशा शॉर्ट और क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम नेल्स ग्रो करेंगे तो उससे क्या होगा, उनमें डर्ट आ जाएगी, जर्म्स आ जाएंगे, और जब हम फूड खाएंगे उन्हीं नेल्स और उन्हीं फिंगर्स के थ्रू तो वो जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर करके हमें बीमार कर देंगे। अप्लाई ऑयल टू योर हेयर एंड कॉम दैम। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, अपने बालों में थोड़ा सा तेल डाल के उन्हें कॉम करना चाहिए। कवर योर नोज विद अ हैंकरचीफ वाइल स्नीजिंग। और जब हमें कभी छींक आए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी नोज को एक हैंकरचीफ से ढककर तब स्नीज करना चाहिए। नेक्स्ट इज अ टेक अ ब्रेक एक्टिविटी। और देखते हैं इस टेक अ ब्रेक एक्टिविटी में हमें क्या करना है। A right posture is very important for healthy life. Put a tick on the correct posture and a cross on the incorrect one. एक right posture मतलब posture क्या होता है, posture हमारा खड़े होने या बैठने का तरीका होता है। तो right posture हमारी healthy life के लिए बहुत important होता है। अब आपको यहाँ पे 3 पिक्स दिखाई दे रही हैं। आपको क्या करना है, आपको उस posture के सामने, उस पिक के सामने टिक लगाना है जो आपको लगता है कि करेक्ट पोस्चर है, और जो इनकरेक्ट है उसके सामने आपको क्रॉस लगाना है। फर्स्ट देखते हैं, देखिए बॉय यहाँ पे जा रहा है लेकिन ये इसके शोल्डर्स झुके हुए हैं, इसका जो गर्दन है वो भी झुकी हुई है। ऐसे क्या होगा, इसकी नेक में पेन हो जाएगा, इसके शोल्डर में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए जो पोस्चर है ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे हम इसको इनकरेक्ट पोस्चर मानते हुए इसको क्रॉस कर देंगे। सेकेंड में ये बॉय है, ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, बिल्कुल परफेक्ट, इसकी नेक भी हाई है,
इसके शोल्डर भी स्ट्रेट हैं, तो ये जो पोस्चर है ये करेक्ट पोस्चर है, इसलिए इसको हम टिक कर देंगे। एंड ये बॉय एक राइटिंग टेबल पे बैठ के कुछ पढ़ाई कर रहा है, कुछ लिख रहा है, लेकिन इसने अपनी बैक को ऐसे नहीं कर रखा, ये बिल्कुल स्ट्रेट बैठा है और अपना काम कर रहा है, तो ये भी एक करेक्ट पोस्चर है। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक अदर हेल्दी हैबिट्स। दूसरी और अभी हमने पढ़ा हेल्दी हैबिट्स में हमने क्या पढ़ा, हेल्दी फूड, देन एक्सरसाइज, देन क्लीनलीनेस, और अब हम पढ़ेंगे अदर हेल्दी हैबिट्स। वॉश योर हैंड्स बिफोर and after every meal. Keep the food items covered. Wash the fruits and vegetables properly before eating and cooking them. सबसे पहली हमारी हेल्दी हैबिट है कि हमें अपने हाथों को हमेशा खाने से पहले और खाने के बाद धोना चाहिए, और जो भी फूड आइटम रखे रहते हैं उनको हमें ढक कर रखना चाहिए हमेशा, और जो भी हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाते हैं या पकाते हैं उनको हमें खाने या पकाने से पहले अच्छे से पानी से वॉश कर लेना चाहिए, जिससे उन पे जो जर्म्स हैं, जो डर्ट है, वो सब निकल जाए। ईट फ्रेश फूड, स्टेल फूड मेक्स अस सिक। टेक प्रॉपर रेस्ट, इट हेल्प्स द बॉडी एंड माइंड टू फ्रेशन अप। उसके बाद हमें हमेशा फ्रेश फूड खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्टेल फूड यानी कि बासी खाना खाते हैं तो उससे हम बीमार हो सकते हैं, और हमें प्रॉपर रेस्ट भी लेना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर रेस्ट लेने से हमारी जो बॉडी और जो हमारा माइंड होता है वो फ्रेश हो जाता है। मतलब अगर आप पूरे दिन सिर्फ काम करते रहेंगे, पूरे दिन सिर्फ खेलते रहेंगे, तो एक टाइम आता है ना जब आप थक जाते हैं और आप ना और खेल पाते हैं, आपका मन भी नहीं लगता खेलने में, आप कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाते हैं या पढ़ाई में या खेल में, तो इसलिए हमें प्रॉपर अमाउंट पे रेस्ट लेना चाहिए, जिससे हम वापस से फ्रेशन अप हो जाएं कोई भी गेम या वर्क करने के लिए। कीप योर बुक्स एंड टॉयज एट द प्रॉपर प्लेसेस आफ्टर यूज। हेल्प योर पेरेंट्स इन वॉट एवर वे यू कैन। डिस्पोज द गार्बेज इन क्लोज्ड डस्टबिन्स। टू स्टे हेल्दी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। और हमें हमेशा अपनी बुक्स एंड टॉयज़ को यूज़ करने के बाद उन्हें उनकी प्रॉपर प्लेस पे रख देना चाहिए, और अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए घर में जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं। हमें हमेशा जो कूड़ा डालना चाहिए, जो गार्बेज डालना चाहिए, वो क्लोज डस्टबिन में डालना चाहिए। इस पिक में आप देख सकते हैं कि जो डस्टबिन है ये क्लोज नहीं है, इसमें से जो गार्बेज है वो देखिए नीचे गिर रहा है, तो इसलिए जो डस्टबिन है इसके आसपास क्या हो रहा है, गंदगी इकट्ठी हो रही है और डस्ट और जर्म्स इस पे आ रहे हैं, और यहाँ से हमें या इसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनको कई बीमारियाँ लग सकती हैं, इसलिए हमें हमेशा गार्बेज को क्लोज डस्टबिन में डालना चाहिए। एंड हेल्दी रहने के लिए हमें हमेशा अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए। नेक्स्ट इज़ अ फन एक्टिविटी। देखते हैं इस फन एक्टिविटी में हमें क्या करना है। कलेक्ट रैपर्स ऑफ सोप, oil, shampoo, toothpaste and talcum powder and paste them on a chart paper. Check out what your friends use. अब आपको क्या करना है, आप घर में जो सोप यूज़ करते हैं, जो ऑयल यूज़ करते हैं, जो शैम्पू, टूथपेस्ट या टैल्कम पाउडर यूज़ करते हैं, उनके रैपर्स आपको इकट्ठा करने हैं और उन्हें एक चार्ट पेपर पे पेस्ट करना है, और फिर आपको जब क्लास में आप उस चार्ट पेपर को दिखाओगे तब आपको ये चेक करना है कि आपका जो फ्रेंड है या आपके जो क्लासमेट्स हैं और फ्रेंड्स हैं वो क्या यूज़ करते हैं। मतलब आपने अपने ब्रांड उन्हें दिखा दी, अब आपको ये देखना है कि वो किस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको हेल्दी हैबिट्स का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि हमारी हेल्दी हैबिट्स में हमारे हेल्दी फूड, एक्सरसाइज एंड क्लीनलीनेस, ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, और हमें अपनी लाइफ में इन तीनों को फॉलो करना चाहिए। एक्सरसाइज से बढ़ने से पहले हम एक क्विक रिकैप एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं। फर्स्ट इज, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू स्टे फिट एंड हेल्दी। वी मस्ट फॉलो अ हेल्दी रूटीन। वी शुड ईट अ बैलेंस्ड डाइट। We must avoid junk food. Exercise and outdoor activities keep us active.
and we must keep ourselves clean. नेक्स्ट सॉल्व करते हैं अपना एक्सरसाइज पार्ट. पुट अ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन. ये आपको क्वेश्चन दिया गया है और इसके आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं. अब आपको क्वेश्चन को रीड करना है एंड पिक्चर्स को देख के बताना है कि इनमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर है. फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ हेल्दी हैबिट. अब इन तीनों में से कौन सी हेल्दी हैबिट है, इस पर आपको टिक करना है. इसमें स्विमिंग हो रही है, इसमें जंक फूड खाया जा रहा है एंड इसमें चलती हुई गाड़ी से कूड़ा बाहर फेंका जा रहा है. तो ये दोनों तो हेल्दी हैबिट नहीं है. हेल्दी हैबिट है हमारी ऑप्शन ए स्विमिंग. सेकेंड, इट इज अ बैलेंस डाइट. इन तीनों में से कौन सी एक बैलेंस डाइट है? फर्स्ट इज मीट, सेकेंड इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड मिल्क एंड थर्ड इज जंक फूड. फर्स्ट में आपको केवल मीट दिया गया है. मीट बॉडी के लिए हेल्दी तो है, लेकिन केवल मीट हेल्दी नहीं है, इसके साथ में आपको और चीज़ें भी खानी चाहिए. और ये तो जंक फूड है, इसमें चिप्स हैं एंड कोक है और बर्गर वगैरह रखा हुआ है. तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी. थर्ड, इट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू. ये करना सही नहीं है. क्या करना सही नहीं है? फर्स्ट देखते हैं, दिस बॉय इज प्लकिंग फ्लावर. सेकेंड, ये यहाँ पे अपने यूटेंसिल्स को धो रहा है एंड थर्ड, ये यहाँ पे प्लांट को उखाड़ रहा है. तो इसमें से क्या करना सही नहीं है? प्लांट को उखाड़ना. ऑप्शन सी इज करेक्ट. बी पार्ट देखते हैं. बी पार्ट में हमें क्या करना है, हमें चैप्टर से ही कुछ जंबल वर्ड्स मिले हैं जो आपके चैप्टर में ही हैं, लेकिन सिंस ये जंबल्ड हैं तो हम इन्हें पढ़ नहीं पा रहे ठीक से कि ये क्या लिखा हुआ है. अब हमें क्या करना है, हमें इन लेटर्स को अनजम्बल करना है, मतलब ठीक से करके एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है, अरेंज करना है, जिससे ये जो वर्ड है हमारा मीनिंगफुल बन जाए. फर्स्ट इज अनजम्बल द लेटर्स टू मेक नेम्स ऑफ एक्टिविटीज दैट कीप अस हेल्दी. हमें ये कुछ हेल्दी हैबिट्स मिली हैं, कुछ एक्टिविटीज़ मिली हैं, हमें इनको अनजम्बल करके ही पता लगाना है कि ये कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें हेल्दी रखती हैं. फर्स्ट इज SEEXRCIE. ये बन जाएगा आपका एक्सरसाइज. सेकेंड इज TERS. ये बन जाएगा रेस्ट. थर्ड, ENCEALLINSS. ये बनेगा हमारा क्लीनलीनेस. फोर्थ, HHAELTYOFOD. ये तो बहुत ईजी है, ये हमारा बन जाएगा हेल्दी फूड. सो स्टूडेंट्स, ये था आपका एक्सरसाइज पार्ट. आई होप आपको चैप्टर एंड एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी. अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.